नमस्कार, मेरा नाम बीना है और आप द इंडिया टॉप देखना शुरू कर चुके हैं। सूबे में कोरोना की तीसरी लड़ाई और जो सरकार की मॉनिटरिंग कर रही याचिका पर सुनवाई हुई है बुधवार को। आपको बता दें कि सरकार को कोर्ट ने सख्त हिदायत दी है और कोरोना के सारे इंतजाम की मॉनिटरिंग करते हुए ये भी अब पूछा है कि किस तरह से बिहार में बाजारों को भीड़ को जो है बिना लॉकडाउन के कम किया जा सकता है। इस तरह की हिदायत दी है कि इसको बिना किसी सख्ती से लॉकडाउन के इसको कम किया जाए, इस जमघट को, और कई तरह के ऐसे निर्देश भी जारी किए हैं। चलिए आपको बताएंगे कि क्या कुछ अहम फैसले और किस तरह की बातें जो है सुनवाई में की गई है। आपको बता दें कि कोर्ट जो है वर्चुअल तरीके से चल रही है और उसके बाद लगातार सरकार पर जो है सख्ती बरती जा रही है, क्योंकि आपको बता दें कि दूसरी और पहले फेज में जिस तरह की सरकारी व्यवस्थाएं थी बिहार में, जिस तरह से आम लोगों को परेशानियां हुई हैं, चाहे वो चिकित्सा के फील्ड में हो, मेडिसिन के फील्ड में हो, या तमाम जिस तरह की सुविधाएं लोगों को नहीं मिल पाई, इस बार जो है आपको बता दें कि शुरुआती में ही कोर्ट जो है सख्त होता नजर आ रहा है और लगातार सरकार की मॉनिटरिंग कर रहा है। सरकार ने भी मॉनिटरिंग के दौरान, याचिका के सुनवाई के दौरान कई अहम बातें बताई हैं कि किस तरह वो काम करने वाली है और क्या कुछ प्लानिंग उसकी है चिकित्सा विभाग को लेकर। आपको बता दें कि सूबे में कोरोना से लड़ने हेतु सरकारी इंतजाम की मॉनिटरिंग करने वाली जनहित याचिका पर बुधवार को हुई सुनवाई में सरकार राज्य की तरफ से मेडिसिन इंफ्रास्ट्रक्चर का विस्तृत ब्यौरा पेश किया गया है। चीफ जस्टिस संजय करोल और जस्टिस एस कुमार की खंडपीठ ने शिवानी कौशिक की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा है कि तीसरी लहर को रोकने के लिए सड़कों व बाजारों में भीड़ भाड़ रोकना बेहद जरूरी है। खंडपीठ ने मौखिक तौर पर सरकार को निर्देश दिया है कि सड़कों व बाजारों पर पब्लिक के जमघट को रोकने की फौरन उपाय करे। इसके साथ ही बिना लॉकडाउन को इस जमघट को कम करने की हिदायत दी है। आपको बता दें कि कोर्ट ने सरकार को यह भी हिदायत दी है कि लोगों के जमघट और भीड़ को रोकने का मतलब ये नहीं होना चाहिए कि बाजार को ही बंद कर दिया जाए। खंडपीठ ने यह भी निर्देश दिया है कि राज्य सरकार हफ्ते में 2 बार प्रेस रिलीज जारी करे और लोगों को सरकार से मिलने वाली मेडिकल सेवाओं के साथ साथ उन आंकड़ों को भी प्रकाशित करे जिनमें कोरोना पॉजिटिव होने की दर और रिकवरी रेट का आंकड़ा भी मिलता हुआ दिखाई दे। जो भी सरकारी सुविधाएं हैं लोगों तक पहुंचाई जाए। इसके साथ ही कोर्ट ने सख्त ये मौखिक तौर पर निर्देश दिए हैं कि सड़कों व बाजारों में भीड़ को किस तरह कम किया जाए, इस पर विचार करे सरकार। आपको बता दें कि बुधवार को हुई वर्चुअल सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से कोरोना की तीसरी लहर से लड़ने की तमाम कवायद व तैयारियों का ब्यौरा कोर्ट में पेश किया गया है। राज्य के महाधिवक्ता ललित किशोर एवं अपर महाधिवक्ता अंजनी कुमार ने कोर्ट को बताया है कि सबसे पहले राज्य के कोरोना पॉजिटिव लोगों में 98% लोगों को हल्का संक्रमण के लक्षण दिख रहे हैं और इसी कारण उनकी रिकवरी भी जल्दी हो रही है। दूसरी बात कि कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन की जांच भी सूबे के अंदर ही कराने की व्यवस्था 2 जगहों पर की गई है। तो ये तमाम जो बातें हैं सरकार की ओर से, दलीलें जो हैं कोर्ट में पेश की गई हैं सुनवाई के दौरान कि किस तरह की जो है काम सरकार आगे करने वाली है, क्या कुछ कोरोना को लेकर बिहार में काम हो रहा है। पटना के IGIMS और निजी क्षेत्र की SRL लैबोरेटरी और उक्त वेरिएंट की जांच हेतु अधिकृत किया गया है। रोजाना 2 लाख कोरोना टेस्ट किए जाने की व्यवस्था है। वहीं होम क्वारंटाइन हुए कोरोना पॉजिटिव लोगों को टेलीमेडिसिन सेवा और घर घर में कोरोना की दवाओं के किट की मुफ्त आपूर्ति करने का भी इंतजाम है। तो ये तमाम तरह के इंतजाम कोर्ट में जो है सरकार की ओर से पेश किए गए हैं कि इस तरह के इंतजाम बिहार के लोगों के लिए जो है वो सुविधाएं हैं सरकार दे रही है। कोर्ट को बताया गया है कि दूसरी लहर के दौरान पूरे राज्य में 195 MTL ऑक्सीजन की जरूरत थी। अभी 460 MTL ऑक्सीजन का इंतजाम राज्य सरकार ने कर रखा है। सूबे के मेडिकल कॉलेज व अस्पतालों सहित 10 बड़े सरकारी अस्पतालों में 90 MTL क्षमता वाली ऑक्सीजन टैंक स्थापित कर काम कर रहे हैं। वहीं 60 से अधिक अस्पतालों में ऑक्सीजन आपूर्ति करने वाली PSS मशीन को लगाया जा चुका है, जिसमें 56 काम कर रहे हैं। राज्य में A, B और C ग्रेड के ऑक्सीजन सिलेंडरों की संख्या क्रमशः 40,000, 48,000 और 24,000 बढ़ाकर अस्पतालों को मुहैया कराया गया है। इन तमाम बातों को स्वास्थ्य महकमे के अपर मुख्य सचिव अमृत प्रत्यय के उक्त ब्यूरो को शपथ पत्र के जरिए कोर्ट में दायर किया गया था। मामले की अगली सुनवाई 12 जनवरी को होगी। तो ये तमाम तरह के दलीलें जो है सरकार द्वारा पेश की गई हैं। आपको बता दें कि ऑक्सीजन की किल्लत से पहले और दूसरे फेज में बिहार के लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा था। कई लोगों ने अपनी जान जो है ऑक्सीजन की कमी में गंवाई थी और इसको लेकर लगातार जो है पटना हाई कोर्ट सरकार को निर्देश दे रहा था, जब हम पहले और दूसरे फेज की बात करें। हालांकि तीसरे फेज में जो सरकार है उसने ये दलील पेश की है कि इस तरह की परेशानी अब बिहार में नहीं होगी, इस पर काम किया जा रहा है और
आधा से अधिक जो है काम हो चुका है। इस तरह की दलीलें कोर्ट में पेश की गई हैं। अगली सुनवाई जो है वो 12 जनवरी को होगी। अब देखना यह है कि अगली सुनवाई में क्या कुछ अहम बातें होती हैं। आप इस पूरे विषय पर अपनी क्या राय रखते हैं, हम तक साझा करें। इसके साथ ही अगर अब तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें और ऐसे अन्य तमाम खबरों के लिए बने रहें द इंडिया टॉप के साथ। धन्यवाद।